और पहले आपने क्या किया था, कि क्या आपकी पहले सोच हो सकती है, अब आपको क्या सोच रखनी है और किस मोटो के साथ आगे बढ़ना है। कि वातावरण में आसपास के लोग सिर्फ बोर्ड्स की ही बात करते थे, कोई नीट की बात करता ही नहीं था, कोई आईआईटी की बात करता ही नहीं था। और आईआईटी की अगर बात करते थे तो लगता था कि यार ये तो हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए है ही नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन उस एआई सिस्टम से पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर नॉन एकेडमिक से रिलेटेड हो, वो आपका इंस्टेंट आंसर देगा। आपको कुछ भी पूछना है, एकदम से आंसर। आपको कुछ भी चाहिए, एकदम से चाहिए। नीट के अंदर जो रैंक है वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी है। बहुत सारे लोग एंट्रेंस देते हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट होना है। हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से बस एक ही बात करना चाहता हूं कि जिस चीज का आपको इंतजार था, यकीन नीट हिंदी मीडियम बैच का, वो खत्म हो चुका है। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि भाई आपको अगले साल के लिए क्या करना है और पहले आपने क्या किया था, कि क्या आपकी पहले सोच हो सकती है, अब आपको क्या सोच रखनी है और किस मोटो के साथ आगे बढ़ना है। आज से पहले जब आप लोग कभी हिंदी मीडियम में जुड़े होंगे, मैं भी हिंदी मीडियम का बालक था, ठीक है, जब अपने टाइम पे था, और मैं भी यही सुनता था अपने घर परिवार वालों से कि बेटा वो बोर्ड्स में पास हो जाएगा, तू अच्छे से मेहनत कर ले, अच्छा तू वहां फलाना ढिमकाना जगह पे जाके ट्यूशन पढ़ ले और तू बोर्ड्स कर लेना। अब मेरे माता पिता की सोच बोर्ड्स तक थी और मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट करता था कि उन्होंने जितना किया सब बेस्ट है, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग देखो कि वातावरण में आसपास के लोग सिर्फ बोर्ड्स की ही बात करते थे, कोई नीट की बात करता ही नहीं था, कोई आईआईटी की बात करता ही नहीं था। और आईआईटी की अगर बात करते थे तो लगता था कि यार ये तो हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए है ही नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बालकों के लिए सब कुछ है। अब मार्केट में जाओ, किसी बुक स्टोर पे जाओ, आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वाले बालकों के लिए केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या बायोलॉजी की 10 टाइप की किताब मिल जाएंगी। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बालकों के लिए सिर्फ एक टाइप की, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा इस वाली पे नहीं मिली, अगले वाली दुकान पे चेक करते वहां पर मिल जाए। तो ये हालत है, क्योंकि विश नहीं थी। विश का मतलब होता है कि हमारे अंदर ये इच्छा ही नहीं थी कि हम कर पाएंगे। तो हमारे कानों में सिर्फ एक ही बात थी, वो बात थी कि बस हमें बोर्ड्स करना, हम काबिल नहीं है। हमने लास्ट ईयर जब मैं अलग सर से मिलता था, बात करता था, उनको इनिशिएट करता था कि सर हिंदी मीडियम के लिए कुछ, हिंदी मीडियम के लिए कुछ, हिंदी मीडियम के लिए कुछ, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हाँ सर करेंगे, सर करेंगे, सर आप टीम बनाओ, सर करेंगे करेंगे। अब करते करते हमने लास्ट ईयर यकीन हिंदी मीडियम बैच स्टार्ट किया। हालांकि उससे पहले हमने ट्राई की थी एक क्रैश कोर्स के लिए, लेकिन यकीन हिंदी मीडियम लास्ट ईयर हमने स्टार्ट किया। उसमें बच्चे हमसे बहुत सारे जुड़े और हमने उन बच्चों से बहुत कुछ सीखा और हमने ये भी जाना कि वो बच्चे किस प्रकार के होते हैं, उनको क्या क्या चाहिए होता है। हिंदी मीडियम के बालक, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम छात्र रहा हूं और मैं अपने पुराने दिनों को कभी भूला नहीं हूं। कभी इस चीज का घमंड नहीं है कि भाई मैं आज हूं तो मैं पुराना टाइम भूल गया हूं कि पुराना कैसा रहा है। मैं आपके घर तक की प्रॉब्लम को समझ सकता हूं कि भाई इसकी भी दिक्कत होती है, हम उतने ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, हम कहीं पर जाकर फिर वहां पर रहें, ठीक है, वहां पर रहने के बाद फिर हम वहां पर पढ़ाई करें और उन इंग्लिश मीडियम वाले बालकों के बीच में रह के हम पढ़ाई कर पाए। और जब इंग्लिश मीडियम के बालकों के बीच में हम जैसे बैठते हैं, क्योंकि मैंने जब कोचिंग करी थी तो मैं मानता हूं कि मेरे आसपास सब इंग्लिश मीडियम के बालक हैं, सबको पढ़ाया जा रहा है, मुझे भी पढ़ाया जाता था उतनी ही मेहनत करके। पर हमारी माइंड सेट ऐसा होता था कि जब कोई टीचर हमें समझाता था तो बाकी सर कहते थे ओके सर डन, और हम करते थे सर क्या हो गया, समझ नहीं आया, और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक अंदर से होता है ना कि हम किसी को गलत शब्दों में का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे गुरु प्रथा अभी भी थी, अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। तो ये जो संस्कार रहे आपके हिंदी मीडियम बालकों के, ये रहने भी चाहिए ऐसे ही। लेकिन अब हमें एक सोच को बदलना है और वो सोच ये है कि अब हमें किसी ना किसी हालत में, ठीक है, नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एम्स में जाना है, गवर्नमेंट के अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाना और दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। और हम आज इस वीडियो के जरिए हम भी बताएंगे कि हमने आप लोगों के लिए और क्या क्या किया है। अगर मैं इस विशेष बैच के बारे में बात करूं तो नीट ड्रॉपर यकीन, ठीक है, इस बैच का प्राइस आपके पास 4500 रुपीज था और आज के लिए आपके कंसेशन दिया गया है, एक ऑफर दिया गया है कि ये 2500 रुपए का बैच आपका हो जाएगा। पर कहानी सिर्फ यहां तक नहीं है, कहानी आगे भी है कि सर इन 2500 रुपए में हमें क्या क्या मिलेगा और हम क्या क्या कर सकते हैं।
देखिए भाई, अगर मैं अपने जमाने की बात करूं, आपका टाइम तो बहुत अच्छा है, शायद अभी और महंगाई बढ़ गई होगी। मेरे टाइम पे पर्सनली जब मैं पढ़ता था तो मैं एक ट्यूशन कितने रुपए का पढ़ता था? 350 रुपए का पढ़ता था। और जब हम 11वीं 12वीं में होते तो हम कम से कम 3 ट्यूशन तो लगाते ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का था। और आप पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 350 अगर 350 रुपये भी हम मिलाएं, हमारे पास 1050 रुपये जो है प्रति महीना का खर्चा हुआ करता। और यहां पर क्या है कि पूरे के पूरे साल की फीस, सारे सब्जेक्टों की फीस, ठीक है। और इसमें भी सिर्फ और बताता हूं खास बात, कि सिर्फ 12वीं तक नहीं या सिर्फ 11वीं की नहीं, आप लोगों का सिलेबस जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब रिवीजन करवाया जाएगा उसकी भी कोई फीस नहीं। सिलेबस खत्म होने के बाद कोई फीस नहीं, दोबारा से रिवीजन कराया जाएगा जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए या एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के इस बैच के बारे में बताना चाहूंगा कि जितने भी आपके लेक्चर होंगे लाइव लेक्चर आपको दिए जाएंगे। दूसरी चीज, इस बैच में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी तथा जूलॉजी को कवर करेंगे और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग होगी। अभी जो डाउट सॉल्विंग वाली कहानी थी ना, कि आज से पहले क्या हुआ करती थी, अब से 1-2 साल पहले जब हम ऑफलाइन में पढ़ते थे या मैं पढ़ाता था, कि किसी बच्चे को डाउट आया, अब वो बच्चा बेचारा लाइन में लगा खड़ा हुआ है, टाइम लग रहा है, मतलब वेट कर रहा है। धीरे धीरे एक टीचर होता है, वो कितने बच्चों के डाउट बता सकता था? एक आदमी 20 बच्चों के बता सकता है ना। लेकिन एक बच्चे का जरूर नहीं कि सिर्फ एक ही डाउट हो, कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट हुआ करते थे। तो वहां पर ना बहुत टाइम हमारा किल हुआ करता था, कि मान लो हमने सुबह से हम गए 10 बजे से और 4 बजे तक हमने कोचिंग ली, उसके बाद हम डाउट की लाइन में खड़े रहे, लेकिन डाउट की लाइन में हमें कुछ सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना था और उसके लिए हमें 2.5 घंटे लाइन में लगना पड़ा। और फिर घर जाके हम थक जाते थे, हमें रिग्रेट होता था कि यार 2.5 घंटे के चक्कर में, वो एक क्वेश्चन के चक्कर में 2.5 घंटे लग गए और क्वेश्चन भी थोड़ा समझ नहीं आया। अब हम लोग एक चीज लेके आए होंगे, इवन आप लोग विश्वास दिवस की वीडियो में भी सुना होगा कि अलग सर ने एक लॉन्च किया है, पीडब्ल्यू एआई गुरु, ठीक है। एआई गुरु बेसिकली, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। एआई गुरु क्या है हमारे पास, कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन उस एआई सिस्टम से पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या फिर नॉन एकेडमिक से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेश्चन आप उससे पूछिए, आपको वेट भी करने की आवश्यकता नहीं है। 1 साल पहले तक तो ऐसा हुआ करता था कि आपको कोई डाउट भेजना है तो आप डाउट लिखते थे या फोटो भेज देते थे, फिर वेट करते थे ऑनलाइन में भी उसका आंसर आएगा। अब वो 2 घंटे में आ जाता था, 1 घंटे में आ जाता था, 3 घंटे में आ जाता, लेकिन विद इन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन का जो भी डाउट था, ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाता था। लेकिन अब कहानी सिर्फ ये नहीं कि हमें 1 दिन तक का भी वेट करना है। जो एआई गुरु है बेसिकली, वो आपका इंस्टेंट आंसर देगा। आपको कुछ भी पूछना है, एकदम से आंसर, आपको कुछ भी चाहिए एकदम से चाहिए। तो ये सारे फीचर्स जो इंग्लिश मीडियम वाले बैचेस में यूज हुआ करते थे, या लोगों को लगता था कि सब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बालकों के लिए किया जाता है, ठीक अब आपके लिए भी सेम टेक्नोलॉजी, सेम मटेरियल, सब कुछ बराबर कर दिया गया है। बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को उनके बराबर या उनसे अच्छा मान, और सिर्फ मानने वाली का बात नहीं है, हवा में बोलने वाली बात नहीं है कि हम सर अब उनसे बढ़िया हो जाएंगे। अब तुम्हें अपने पेन की ताकत दिखानी, तुम्हें अपनी नोटबुक पर लिखे हुए उन नोट्स की ताकत दिखानी है कि तुम क्या कर सकते। तो भाई, और इस बैच के बारे में बताऊंगा कि शेड्यूल्ड टेस्ट विल बी हेल्प प्लानर के हिसाब से आपको जो टेस्टों का प्लानर है वो आपको दे दिया जाएगा, और सारे की सारी चीजें आपको पहले से ही मिल जाएगी, ठीक है। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एआईटीएस होंगे प्लानर के हिसाब से। मतलब ये जो एआईटीएस होता है बेसिकली, जैसे कोई भी बैच हो, अगर वो यकीन का बैच है, यकीन 1.0 है या 2.0 है या 3.0 है, जो भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया से इससे जुड़ते हैं, वहां पर हम इस टेस्ट को देते हैं, और इसका जो टेस्ट शेड्यूल है वो आपको पहले ही दे दिया जाता है, ताकि आप इस डेट तक फलाना 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 चैप्टर कवर कर लें, और फिर वो टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट की प्रैक्टिस के अंदर आप लोग ये जान पाए कि पूरी इंडिया के अंदर इतने सारे बच्चों में आपकी क्या रैंक आ रही है। अगर मेरी रैंक कम आ रही है तो किस वजह से कम आ रही है, अगर किसी की रैंक बहुत अच्छी आ रही है, कोई अच्छा स्कोर कर रहा है, तो किस वजह से स्कोर कर रहा है। ये सारी चीजें जो है इन टेस्टों से ही हम लोग सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। रिवीजन क्लास होंगी आफ्टर द क्लास कंप्लीशन, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब कहानी बात करते हैं भाई बैच के अंदर की बात है, कि बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। पीडीएफ नोट्स प्रत्येक कक्षा के अपडेट किए जाएंगे। देखो, पीडब्ल्यू जो ऐप है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जब आप लाइव लेक्चर देखते हो तो आप क्लिक करते हो तो लेक्चर चल जाता है।
ऐसे ही उसमें क्लास नोट्स का नीचे एक कॉलम होता है, ठीक है, एक मार्क होता है, अगर आपको टिक करते हो तो पूरी क्लास के आपको नोट जो है मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मतलब होता है कि उनको नोट्स बनाने हैं, खुद से बनाने हैं। इवन मैं प्रेफर करता हूँ कि नोट्स खुद से ही बनाने चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जो नोट्स है ना उसमें बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, हमारा पूरा फोकस चाहिए हमें कि बस बोर्ड पे क्या चल रहा है, टीचर क्या हमें समझा रहा है, थोड़ा ये समझना है सर, और इसको हम बाद में कर लेंगे नोट्स, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। तो जो बच्चा क्लास के अंदर सीखता रहता है और कुछ क्वेश्चन करता रहता है, लेकिन उसको रफ नोटबुक में करने हैं या प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है, लेकिन वो बहुत क्रिस्टल क्लियर नोट्स नहीं बना पाता, उसके लिए ये फीचर बहुत बेस्ट है कि अगर आपको नोट्स नहीं भी बनाने हैं तो आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बटन दबाना है, डाउनलोड होकर नोट्स आपने आ जाएंगे मेरी राइटिंग में, किसी भी टीचर की राइटिंग में जो कि आपको बैच के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। क्विज फॉर्मेट में उनके वीडियो समाधान के साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। देखिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको हम डीपीपी भी कहते हैं, एक जैसे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की आपको एक शीट मिलती है, और उस शीट के अंदर अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑफलाइन में क्या होता है कि भाई क्लास खत्म होने के बाद आपको पर्चे दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन लिखे होते हैं, और वो आप घर जाके सॉल्व करते हो। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप लोगों को डीपीपी ऑनलाइन आ जाएगी, एक पीडीएफ फाइल, उसमें सॉल्व करना है, मार्क भी आप उसी के अंदर कर सकते हो क्योंकि क्विज वाइज आएगी। फिर जैसे अगर आपका आंसर करेक्ट जाता है तो मेरे हिसाब से जो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपका भाई ग्रीन आ गया तो मतलब करेक्ट आंसर आ गया, अगर रेड आ गया तो मतलब गलत आंसर आ गया, तो गलत वाले को भी छोड़ो मत, गलत वाले को ये मत समझो कि भाई ये गलती हो गई तो इसको हम बाद में सीखेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिस तरीके से हम बहुत दूर किसी पहाड़ की चोटी को बहुत दूर से देख लेते हैं और हमारे मन में इच्छा होती है कि यार वहां पर जाना तो है हमें, ठीक इसी प्रकार जो नीट का एग्जाम है, या भाई नीट के अंदर जो रैंक है वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी है, बहुत सारे लोग एडमिशन मतलब एंट्रेंस देते हैं और उनमें से आपको सेलेक्ट होना है। अब ये चीजें, ये ख्वाब जो आप लोग देखते हो कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, ये देखने में बड़े आसान होते हैं, दूर से दिखते हैं ना, ये फील भी होता है कि भाई मैं तो सफेद डॉक्टर के कोट में घूम रहा हूं, ठीक है, तब फील होता है ये दूर से। पर आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा या क्लियर हुआ होगा कि पहाड़ की चोटी दूर से दिखती है, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता हमें दूर मतलब दूर से नहीं दिख सकता, वो रास्ता हमें तभी दिखता है जब उस पर हम चलते हैं। और ये जो डीपीपी है, जब डीपीपी में कोई क्वेश्चन नहीं होता तो वास्तव में ये उस रास्ते के यानी उस शिखर पर जहां पर आप जाना चाहते हो, उस शिखर में आने वाले बीच में गड्ढे होते हैं जहां पर आप गिरते हो, और जो क्वेश्चन हमसे ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने 70 हार्ड चैलेंज में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं कि जो बच्चा पहले दिन से ये काम स्टार्ट कर देगा कि जहां पर कोई क्वेश्चन गलत हुआ उस क्वेश्चन को अलग से सेपरेट नोटबुक में लिखना है और बड़ा सा कट मार के कि यहां पर इस क्वेश्चन ने मुझे मेरी औकात दिखाई थी, इस टाइम पर मैं इसको समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूं, इस आपके इस मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये चीज बहुत आपको फायदेमंद होगी कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है, और एआई गुरु की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को उसी टाइम पर सॉल्व करके आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नीट 2025 परीक्षा तक सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा, मतलब जितना भी मटेरियल है, चाहे वो फिजिक्स के लेक्चर हो या उनके नोट्स हो, चाहे केमिस्ट्री के लेक्चर हो या उनके नोट्स हो, चाहे बायोलॉजी के कुछ भी मटेरियल हो, वो सारी की सारी चीजें आपको बैच के अंदर मिलती रहेंगी 2025 के, जब तक कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। उसके बाद है बैच 15 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा, डेट तो आपको पता चली गई है, और बैच 10 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में 10 मार्च से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस वाइंड अप कर दिया जाएगा। अब देखिए भाई, जो टेक फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया एआई गुरु के बारे में मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूं कि भाई ये एक ऐसा फीचर आया है आपके ऐप के अंदर, अगर आपको, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से एआई बेसिकली कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपको चाहे वो उसका फोटो लेकर अपलोड करना है, चाहे आपको लेंस की तरह फोटो खींचना है, या फिर आपको वीडियो मतलब एक तरह ना कि वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, या आपको टाइप करना है, जिस भी वे में आप इससे पूछोगे ये आपको इंस्टेंट आंसर देगा, मतलब एकदम से आंसर देगा। फिर बात करेंगे पीडब्ल्यू स्कॉलर्स, कम्युनिटी, पीडब्ल्यू लर्न ओएस और लो डाटा मोड, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे कम्युनिटी की बात करें, पीडब्ल्यू कम्युनिटी का मतलब होता है कि हमारा माइंड ना बहुत सारी चीजों से डाइवर्ट होता है, हम स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि सर हम तो नीट करेंगे, हम तो नीट करेंगे, हम तो नीट करेंगे, बट
विद इन टाइम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के बाद हमारा जो है मोटिवेशन डाउन हो जाता है। हम अलग अलग टाइप के दोस्त बना लेते हैं, फिर उनकी बातों में फिसल जाते हैं, और हमें अपने जिस मोटो के हिसाब से, यानी जिस उद्देश्य से हम आए थे इस बैच के अंदर कि हमें नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, हम उस मोटिवेशन को या उस उद्देश्य को भूल जाते हैं और लग जाते हैं इधर उधर इधर उधर बात करने। तो जो पीडब्ल्यू कम्युनिटी है, यहां पर बेसिकली एक ऐसा फीचर है जहां पर आपके माइंड को स्ट्रिक किया जाएगा। अब आपके माइंड को कैसे रोका जाएगा, ये समझने की बात है। जैसे मान लो कि मैं हूं, आज मैंने आप लोगों को कहा कि भाई 5:30 बजे मैं मिलूंगा, आप आ रहे हो, फिर उस 5:30 बजे के सेशन में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर आप थोड़ी भी इज्जत करते हो या किसी भी टीचर को आपको लगता है कि वो टीचर आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात करने की कोशिश करता है कि आप एक दिन डॉक्टर बन पाओ, तो आप उसकी बात को वैल्यू जरूर करो। वो सेशन में क्या होता है कि आपको समझाया जाएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। आपको सुना भी जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब उससे कैसे निकलना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें पीडब्ल्यू कम्युनिटी पर अपलोड हो जाएगी। पीडब्ल्यू लर्न ओएस, मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा फीचर है बेसिकली कि जैसे फोन में एक ऐप होती है, आप इसको अगर ऑन कर देंगे तो जैसे बहुत सारे नोटिफिकेशन, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या हमें रील्स देखने का एडिक्शन लग जाता है, उन सारी चीज़ों से हमें ये बचाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली संकल्प लेकर बैठेंगे। जब हम इस वाली ऐप के अंदर जाएंगे, मतलब बेसिकली पीडब्ल्यू का फीचर है, जब इसको हम ऑन करेंगे तो हम ये मानकर करेंगे कि 2 घंटे तक हमें उठना ही नहीं। और जब आप इसको ऑन कर दोगे 2 घंटे तक, 2 घंटे तक आपके फोन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कि जो आपने संकल्प लिया था बेसिकली कि 2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ूंगा, 8 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं करूंगा, ये सारी चीजें आपके फोकस को मेंटेन करने के लिए काम आएगा कि आपका फोकस अभी भी बना रहे। फिर बात करेंगे लो डेटा मोड के बारे में। लो डेटा मोड क्या है भाई? अगर मैं बात करूं, अगर मैं 3 टियर सिटी, 2nd टियर सिटी की बात करूं, तो यहां पर आज के टाइम पे डेटा अवेलेबल है, 5G बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे, वहां पर अभी भी 4G चल रहा है, या पर नेट अभी चल ही नहीं रहा, या चल रहा है तो बहुत महंगा है, ठीक है, कि यार अब इसको रिचार्ज करने में बहुत मेहनत लग रही है, बहुत पैसे लग रहे हैं। और पैसा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि माता पिता के पसीनों से आता है भाई, वो खून पसीने से आता है। तो अब बच्चा ये सोचता है कि सर मुझे तो लो डेटा में वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो ये मोड बेटा ऐसा है, बेसिकली मान लो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रॉपर लाइव वीडियो है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर सब कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। और उस वीडियो को अगर आप 1 घंटा देखते हो तो मान लेते हैं 1000 MB डेटा आपका खर्च हो गया, 1000 MB डेटा आपका खर्च हो गया। अब आपने भले ही अनलिमिटेड ले रखा हो, लेकिन कुछ जगह पर होता है कि नहीं ले रखा होता। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर इस लो डेटा मोड को अगर आप ऑन कर देंगे तो इसके भी 2 फीचर्स हैं। इसमें क्या होगा कि जो भी स्क्रीन पर आएगा वो स्क्रीन पर आपको होता हुआ नजर आएगा, पैन चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन मेरा जो फोटो है या मैं जो एक्टिविटी कर रहा हूं वो यहाँ पर साइड में कॉलम से में आएगा, छोटे से में, ठीक है, छोटे से में। अब यहाँ सब कुछ चल रहा है, जो बोल रहा हूँ वो भी सुन रहा है, जो लिख रहा हूँ, जिस कलर से लिख रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है, बस मेरा फोटो इधर यहाँ पर चल रहा है। और इस तरह की जो वीडियो होगी वो तुरंत, जो आपकी वीडियो कितने में होती थी बेटा, जो हमारे पास 1000 MB की वीडियो थी, अब वो हमारे पास 100 MB के अंदर आ जाएगी। आपको लगता है सर अभी भी बहुत महंगा है, हमें तो इससे भी कम करना है, तो आप यहां से मेरी शक्ल को भी या किसी की शक्ल को भी एस्केप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको साउंड, जो बोर्ड पर हो रहा है वो सब कुछ दिखेगा, पूरी स्क्रीन आपके सामने रहेगी, ठीक है, और हर चीज आपको कलर टू कलर दिखती रहेगी। तो आपका जो डेटा है वो और ज्यादा सेव हो जाएगा। जहां पर आपको 100 MB लग रहे थे, वहां पर सिर्फ आपको 50 MB यानी 50 MB ही लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मुझे देनी थी। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिर्फ यहां तक नहीं है। इंफॉर्मेशन मेन मोटो ये है कि अब पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मटेरियल बना चुका है, आपको AI गुरु दे चुका है, आपके डाउट सॉल्व करने में उसकी बहुत सारी हेल्प होगी, आपकी सारी की सारी टेस्ट सीरीज हिंदी में भी होगी, ठीक है। वैसे पेपर ऐसे चलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो हिंदी में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगी। पर अगर अब भी कुछ ऐसी दिक्कत है, सर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो फिर अपना बैग पैक करके आप अपने जीवन में कुछ संकल्प ले ही नहीं सकते। फिर आप यही फील करो कि हम लोग अंग्रेज आए थे, गुलाम बनाकर चले गए, और हमने दिमाग में रख लिया कि हम तो हमेशा गुलाम रहेंगे। लेकिन अगर आपको सही में लगता है कि भाई हमें हिंदी मीडियम का होकर भी ये दिखाना है कि हम कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये टाइम बेस्ट है। आप बैच से जुड़िए और हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ जुड़कर, और कोशिश करेंगे कि भाई हिस्ट्री में जब कहते थे ना कि AIR 1 हिंदी मीडियम वाले बालक की नहीं आती है,
या बड़ी मुश्किल होती है, इसके तो नंबर ही आ जाए वही बहुत हैं। तो अब कहानी चेंज करने का मौका हमें भी दीजिए और अपने आप को भी दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।